प्यार कोई जादुई हल नहीं है, यह आम जिंदगी का हिस्सा है। कहानियों में लोग प्यार के लिए जान दे देते हैं। असल ज़िंदगी में ऐसा कम होता है। वैज्ञानिक और डॉक्टर इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वे कोई ऐसी दवा बना पाएंगे जो प्यार बढ़ा दे या ख़त्म कर दे? यह एक बड़ा सवाल है। ज़्यादातर प्रेम कहानियाँ उदासी पर ख़त्म होती हैं, लेकिन जब तक यह रहता है इसका मज़ा बहुत गहरा होता है। प्यार कई तरह का होता है। ग्रीक भाषा में इसके अलग अलग नाम हैं। एक है फिलिया यानी गहरी दोस्ती, दूसरा है स्ट्रॉन्ग यानी अपनों की देखभाल, केयरिंग जैसे परिवार के लिए, तीसरा है अगापे यानी बिना किसी स्वार्थ के सबसे प्यार करना। लेकिन अगापे में हम किसी एक खास इंसान को नहीं चुनते। और चौथा सबसे खास है इरोस। यह शारीरिक आकर्षण और रोमांस वाला प्यार है। जब यह प्यार बहुत ज़्यादा हावी और पागलपन वाला हो जाता है तो उसे लिमेरेनस कहते हैं। यह शब्द एक मनोवैज्ञानिक ने दिया था। प्यार सिर्फ एक इमोशन नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी इमोशन छुपी होती है। हालात के हिसाब से इसमें खुशी, डर, जलन या गुस्सा भी हो सकता है। असल में प्यार एक सिंड्रोम है। यह विचारों, भावनाओं और बर्ताव का एक पूरा पैटर्न है। यह किसी खास इंसान के इर्द गिर्द घूमता है। कभी कभी प्यार में इंसान सच में पागल सा हो जाता है। हम किससे प्यार कर सकते हैं? कुछ लोग सोचते हैं कि प्यार सिर्फ इंसानों के बीच होता है, लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है। कुछ लोगों को जानवरों से भी रोमांटिक प्यार हो जाता है। इसे समाज में बुरा माना जाता है। कुछ लोग बेजान चीज़ों से भी प्यार करते हैं। इसे ऑब्जेक्टोफिलिया कहते हैं। एक महिला ने तो एफिल टावर से ही शादी कर ली थी। आज के समय में रोबोट भी ऐसे बन रहे हैं जो इंसानों की भावनाएं समझ सके। तो प्यार की कोई एक सीमा नहीं है। क्या प्यार के पीछे कोई ठोस वजह होती है या यह सिर्फ हमारी अपनी सोच है? विज्ञान और गणित में सब एक मानते हैं, लेकिन प्यार में ऐसा नहीं होता। आप जिसे प्यार करते हैं ज़रूरी नहीं कि पूरी दुनिया उसे पसंद करे। कई बार यह सिर्फ एक इत्तेफाक होता है, जैसे पैदा होते ही बच्चा अपनी माँ से जुड़ जाता है। लोग कहते हैं कि वे किसी को उसके गुणों के लिए प्यार करते हैं, लेकिन अगर सुंदरता ढल जाए या आदतें बदल जाए तो क्या प्यार रहेगा? यह प्यार का सबसे बड़ा रहस्य है। क्या प्यार अंधा होता है? हाँ, क्योंकि प्यार में लोग एक दूसरे की कमियां नहीं देखते। उन्हें कोई और इंसान पसंद नहीं आता। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि प्यार एक साफ नज़र है। इसका मतलब है कि आपको आपकी असलियत के लिए प्यार किया जाए। जब दो प्रेमी एक दूसरे की आंखों में देखते हैं तो उनका रिश्ता मजबूत होता है, पर इससे यह डर भी लगता है कि कहीं पार्टनर की उम्मीदें न टूट जाएं। एक तरफा प्यार में कोई उम्मीद नहीं होती, लेकिन यह सिर्फ एक सपना होता है। कभी कभी प्यार में लोग झूठ बोलते हैं या खुद को धोखा देते हैं ताकि उनका रिश्ता बच सके। क्या प्यार आज़ादी है या कोई बंधन? कई बार प्यार में खुद को सौंप देना ही सबसे बड़ी आज़ादी लगता है। हमारी इच्छाएं और हमारी जीन बचपन से आती हैं। जब आप अपने पार्टनर की खुशी को अपना मान लेते हैं तो आपको अच्छा लगता है। प्रेमी रिश्ते को पूरा करना और उसे हमेशा बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन प्यार किसी पर कब्जा करना नहीं है। सच्चा प्यार अपनी मर्जी से दिया जाता है। किसी को अपना गुलाम बनाना प्यार नहीं हो सकता। किसी को खोने के डर से जलन पैदा होती है। यह जलन शक और झगड़े लाती है जो प्यार को ख़त्म कर देती है। कुछ लोग मारपीट को भी प्यार का सबूत मानते हैं, जैसे 1960 के गानों में होता था।
लेकिन यह पूरी तरह से एक गलत सोच है। क्या प्यार सेक्स की शुद्धता को खराब कर देता है? अगर कोई सिर्फ सेक्स पाने के लिए प्यार का दिखावा करता है तो वह सच्चा प्यार नहीं है। लोग मानते हैं कि प्यार होने पर ही सेक्स सबसे अच्छा होता है, लेकिन इसमें एक पेच है। अगर आप सिर्फ इसलिए शारीरिक संबंध बनाते हैं क्योंकि आप सामने वाले से प्यार करते हैं, तो वह असली इच्छा नहीं है। यह वैसा ही है जैसे आप किसी बीमार की देखभाल सिर्फ प्यार के कारण करते हैं। प्यार एक बहुत उलझा हुआ विषय है। इसे समझने के लिए हमें विकासवाद, मनोविज्ञान और विज्ञान की मदद लेनी होगी। सिम्पोजियम एक पुरानी ग्रीक शराब की पार्टी थी। प्लेटो की किताब में इस पार्टी के लोग प्यार पर भाषण देते हैं। पहला आदमी फ्रेडर्स कहता है कि प्यार इंसान को बेहतर बनाता है, यह हमें अच्छे काम करने की प्रेरणा देता है। लेकिन दूसरा आदमी पौसानियास कहता है कि प्यार बुरे काम भी करवा सकता है। वह प्यार को दो हिस्सों में बांटता है। पहला अच्छा और पवित्र, जो हमारी आत्मा से जुड़ा है। दूसरा बुरा और आम, जो सिर्फ शरीर की हवस है। क्या पवित्र और शारीरिक प्यार सच में अलग है? इसे समझने के 3 तरीके हैं। पहला है प्यूरिटन तरीका। यह मानता है कि आत्मा अच्छी है और शरीर बुरा है। दूसरा है लॉरेंसियन तरीका। यह मानता है कि सिर्फ हमारा शरीर ही असली और सच्चा है। तीसरा है पेनसेक्सुअल तरीका, जिसे फ्रायड ने दिया था। इसके अनुसार हमारे हर काम के पीछे असल में सेक्स की ही इच्छा होती है। कुछ धर्म आत्मा को ज़्यादा मानते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमें आज के शारीरिक सुख पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं है। कुछ लोग प्यार को विकासवाद से जोड़ते हैं। उनका मानना है कि हम वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा हमारे पूर्वजों ने किया था, लेकिन यह सब सिर्फ एक अंदाज़ा है, सच नहीं। प्यार में हमें अलग अलग भावनाएं महसूस होती हैं। आज का विज्ञान इसे दिमाग के रसायनों से जोड़ता है, लेकिन सिर्फ रसायनों से हम प्यार को पूरी तरह नहीं समझ सकते। हमारी सोच और समाज भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। सुकरात ने समझाया था कि इसका मतलब है कि हम किसी चीज़ की इच्छा करते हैं जो हमारे पास नहीं है। क्या चाहत हमेशा खुशियाँ लाती है? नहीं। ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था कि जीवन में 2 दुख हैं। पहला अपनी मनचाही चीज़ न मिलना और दूसरा उसका मिल जाना। प्यार में हम साथ साथ समय बिताते हैं, साथ जीना और यहाँ तक कि साथ मरना भी चाहते हैं। जब 2 अजनबी एक दूसरे को देखते हैं तो उनमें चाहत पैदा होती है। यह चाहत एक चक्र की तरह काम करती है। हम कुछ चाहते हैं, उसे पाने की कोशिश करते हैं, फिर उसे पाकर खुश होते हैं और इससे हमारी चाहत और बढ़ जाती है। लेकिन कभी कभी चाहत पूरी होना एक श्राप बन जाता है। शेक्सपियर ने लिखा था कि जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा चाहिए, उसे पाने के बाद हमें उससे नफरत होने लगती है। इसका मतलब है कि इच्छा अपने आप में एक दर्द है। कई बार हमें किसी चीज़ से खुशी नहीं मिलती, फिर भी हम उसे चाहते हैं। इसे मनोवैज्ञानिक लत या बुरी आदत कहते हैं। इसमें चाहना और पसंद करना अलग अलग हो जाते हैं। प्यार भी कभी कभी एक लत की तरह हो सकता है, जहाँ हम सिर्फ अपनी इच्छा को शांत करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सच्चे प्यार में ऐसी निराशा नहीं होती। उसमें प्रेमी अपने पार्टनर की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढता है। क्या प्यार में इंसान सच में सिर्फ दूसरे की खुशी चाहता है? एक पल के लिए मान लेते हैं कि रोमियो और जूलियट के मन में एक दूसरे के लिए सिर्फ निस्वार्थ भाव है। वे कहते हैं जो तुम्हारी इच्छा होगी वही मेरी भी इच्छा है। सुनने में यह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल में यह एक बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है।
अगर दो लोग सिर्फ वही करना चाहें जो दूसरा चाहता है तो वे कभी कोई फैसला नहीं ले पाएंगे। यह दो स्वार्थी लोगों से भी बुरी स्थिति है, क्योंकि स्वार्थी लोगों को कम से कम यह तो पता होता है कि वे क्या चाहते हैं। दो निस्वार्थ प्रेमी बिना किसी अपने इच्छा के कुछ नहीं कर सकते। कई बार ऐसे लोग एक ऐसी चीज़ चुन लेते हैं जो किसी को पसंद नहीं होती, सिर्फ इसलिए कि उन्हें लगता है कि दूसरे को वही पसंद होगा। इससे बचने का एक ही तरीका है, दोनों को ईमानदारी से अपनी पसंद बतानी होगी। प्रेमी अक्सर कोशिश करते हैं कि वे अपने पार्टनर की खुशी के लिए काम करें, लेकिन इसमें एक छिपी हुई कंडीशन भी होती है। वे चाहते हैं कि पार्टनर खुश रहे, लेकिन सिर्फ उनके द्वारा दी गई खुशी से। यहीं से प्यार में हक जताने की भावना आती है। आप दूसरे इंसान की आज़ादी चाहते हैं, लेकिन आप यह भी चाहते हैं कि वह उस आज़ादी का इस्तेमाल आपके हिसाब से करें। इसी वजह से जलन पैदा होती है। प्यार में लोग कई छोटे छोटे नियम बना लेते हैं, जैसे कि आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं या क्या कर रहे हैं, सब बताना पड़ता है। ये पाबंदियाँ असल में प्यार पाने, खास महसूस करने और एक दूसरे के सम्मान को बचाने की ज़रूरत से आती हैं। क्या प्यार के पीछे कोई कारण होता है? हमारी कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जिनके पीछे कोई वजह होती है, जैसे दुकान जाना ताकि दूध खरीदा जा सके। लेकिन कुछ इच्छाएं बिना वजह की होती हैं, जैसे प्यास लगने पर पानी पीना। आप पानी किसी वजह से नहीं पीते, बल्कि सिर्फ इसलिए पीते हैं क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत महसूस होती है। प्यार किस तरह की इच्छा है? साल 1176 में फ्रांस में प्यार से जुड़ी एक कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि शादीशुदा जोड़ों के बीच प्यार नहीं हो सकता। कोर्ट का मानना था कि प्यार बिना किसी वजह या मजबूरी के दिया जाता है, लेकिन शादीशुदा लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और उनके बीच कई जिम्मेदारियां आ जाती हैं। जब हम प्यार में होते हैं तो क्या हम अपनी मर्जी से प्यार करते हैं? कभी कभी हमारे विश्वास भी हमारी मर्जी से नहीं होते। जैसे आपको पता है कि 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं, आप इसे बदल नहीं सकते। प्यार भी कुछ ऐसा ही है। यह प्यास की तरह है। यह आपको कुछ करने का कारण तो देता है, लेकिन खुद प्यार का कोई कारण नहीं होता। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हम जिसे प्यार करते हैं उसे पूरी तरह समझते हैं, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि यह सिर्फ एक भ्रम हो सकता है। जैसे हम एक बड़ा संगीत पहली बार में नहीं समझ सकते, वैसे ही हम किसी इंसान की पूरी शख्सियत को एक साथ नहीं समझ सकते। लोग अक्सर अपने समाज के नियमों के हिसाब से प्यार करते हैं। समाज अक्सर औरतों को खास भूमिकाओं में बांध देता है और उनके लिए खुद की पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। जब एक प्रेमी यह कहता है कि वह अपनी पार्टनर को उससे बेहतर समझता है, तो वह अनजाने में उसकी आज़ादी को ठेस पहुंचा सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि हम जिसे प्यार करते हैं उसे हम खुद अपने मन से प्यार के लायक बना लेते हैं। जो चीज़ें पहले हमें आम लगती थी वही बाद में हमें खास लगने लगती है। लेकिन यह सोच भी यह नहीं बताती कि हम एक खास इंसान को ही क्यों चुनते हैं। दार्शनिक कांट के अनुसार प्यार का कारण इंसान का रेशनल कोर है, लेकिन इस सोच के साथ एक परेशानी है कि यह हमें यह नहीं समझाती कि हम एक खास इंसान को ही क्यों चुनते हैं, जब सभी इंसानों में यह स्वभाव होता है। इसके अलावा क्या हम यह कह सकते हैं कि छोटे बच्चे प्यार नहीं करते क्योंकि वे तर्क नहीं समझते? कुछ लोग मानते हैं कि हर इंसान की अपनी एक अलग पहचान होती है, लेकिन दार्शनिकों का यह मानना कि सिर्फ अलग पहचान ही प्यार का कारण है एक अजीब विचार है। यह नहीं बताता कि वह अलग पहचान क्या है। यह बस एक तरह की उलझन पैदा करता है।
अंत में प्यार एक ऐसा विषय है जिसे विज्ञान, मनोविज्ञान और दर्शन सभी अपने अपने तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह कभी एक सरल परिभाषा में नहीं समाता। प्यार के बारे में एक और विचार है जिसे इतिहास कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि समाज ने औरतों को सिर्फ कुछ खास भूमिकाओं में ही रखा है, लेकिन अगर प्रेमी मिलकर अपने रिश्ते को अपनी तरह बनाएं तो वे इन पुरानी बातों को ख़त्म कर सकते हैं। जब प्रेमी ऐसा करते हैं तो वे अपनी एक अलग पहचान और इतिहास बनाते हैं। प्यार का मतलब सिर्फ एक दूसरे को पहचानना नहीं, बल्कि साथ मिलकर एक अनोखा रिश्ता बनाना है। यह रिश्ता उनकी साझा यादों और भविष्य के सपनों से बनता है। हर रिश्ते का इतिहास अलग होता है। अगर दो लोग एक साथ समय बिताते हैं तो उनकी कहानी किसी और से मेल नहीं खा सकती। चूँकि प्यार एक लगातार बदलने वाली प्रक्रिया है, इसीलिए इसे एक जैसा बनाए रखने की ज़रूरत नहीं है। बदलाव ही प्यार को जिंदा रखता है। दार्शनिक निको कोलोदनी का मानना है कि प्यार में दो लक्ष्य होते हैं, पहला पार्टनर और दूसरा उनका रिश्ता। रिश्ता सिर्फ यादों का नहीं, बल्कि नियमों और जिम्मेदारियों का भी होता है। जब हम प्यार में होते हैं तो हमारा व्यवहार हमारे प्यार को और मजबूत बनाता है। हालांकि यह याद रखना ज़रूरी है कि पहली नज़र का प्यार में कोई इतिहास नहीं होता। इसके पीछे सिर्फ केमिकल्स या पुरानी यादें हो सकती हैं, जिन्हें हम बाद में प्यार का नाम देते हैं। कला, संगीत और कविता प्यार को एक जादुई एहसास की तरह दिखाते हैं, लेकिन विज्ञान प्यार को अलग नज़रिए से देखता है। कई बार लोगों को लगता है कि प्यार जैसी पवित्र चीज़ को विज्ञान से नहीं जोड़ना चाहिए। लोगों को डर लगता है कि अगर हम प्यार का वैज्ञानिक कारण जान लेंगे तो इसका जादू खत्म हो जाएगा। जैसे जब न्यूटन ने बताया कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो कवि जॉन कीट्स ने कहा कि न्यूटन ने इंद्रधनुष का जादू खत्म कर दिया। लेकिन असल में क्या ऐसा होता है? नहीं। अगर आपको पता चल जाए कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो आप उसकी सुंदरता के साथ साथ विज्ञान के जादू को भी महसूस कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें पता चल जाए कि प्यार के पीछे हमारे दिमाग और शरीर के केमिकल्स का क्या रोल है, तो प्यार का जादू कम नहीं होगा। विज्ञान हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि प्यार में हमें इतनी खुशी या दर्द क्यों होता है। इससे हम अपनी लव लाइफ को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि हम प्यार कैसे करते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि बचपन में हमें कैसा प्यार मिला। मनोवैज्ञानिकों ने बच्चों के 3 तरह के स्वभाव बताए। पहला, सुरक्षित। जो बच्चे अपने माता पिता के साथ सुरक्षित महसूस करते हैं, बड़े होकर वे एक भरोसेमंद प्यार करते हैं। दूसरा, चिंतित। जिन बच्चों पर कम ध्यान दिया जाता है, वे अक्सर घबराए हुए रहते हैं। बड़े होकर उनका प्यार अक्सर जलन और पागलपन से भरा होता है। तीसरा है, दूर भागने वाले। जिन बच्चों को बचपन में ठुकराया जाता है, वे बड़े होकर किसी से जुड़ने से डरते हैं। वे अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। आज के समय में वैज्ञानिक हमारे दिमाग की मशीन से जांच करके प्यार को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इन मशीनों के नतीजे हमेशा सही नहीं होते, फिर भी इनसे हमें कुछ खास बातें पता चली हैं। जैक पगसेप नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि हमारे दिमाग में 2 सिस्टम काम करते हैं। पहला, चाहत का सिस्टम, यह हमें खुशी देता है। दूसरा, घबराहट का सिस्टम। जब कोई बच्चा अपनी माँ से दूर होता है या कोई प्रेमी अपने पार्टनर से अलग होता है, तो यह सिस्टम चालू हो जाता है। इससे हमें वैसा ही दर्द होता है जैसा चोट लगने पर होता है। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि एक माँ का
अपने बच्चों के लिए प्यार और एक प्रेमी का अपने पार्टनर के लिए प्यार दिमाग के लगभग एक ही हिस्से में असर डालता है। प्यार करने से हमारे दिमाग में कुछ केमिकल्स जैसे ऑक्सीटोसिन निकलते हैं जो हमें एक दूसरे के करीब लाते हैं। सबसे मज़ेदार बात यह है कि प्यार के समय दिमाग का वह हिस्सा शांत हो जाता है जो हमें सही गलत की समझ देता है। यही वजह है कि प्यार में इंसान थोड़ा बेवकूफ़ हो जाता है। प्यार में रसायनों का भी बड़ा खेल है। हम जिससे प्यार करते हैं उसकी महक भी हमें पसंद आती है। एक प्रयोग में औरतों को कुछ आदमियों के पहने हुए टी शर्ट सुंघाए गए। औरतों को उन आदमियों की महक ज़्यादा पसंद आई जिनके जीन उनसे अलग थे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलग जीन वाले पार्टनर से होने वाले बच्चों की बीमारियों से लड़ने की ताकत ज़्यादा होती है। किस करने से भी हमें इस बात का पता चलता है कि सामने वाला हमारे लिए सही है या नहीं। ये सब जानकर कुछ लोगों को शायद अच्छा ना लगे कि उनका प्यार सिर्फ केमिकल्स का खेल है, लेकिन विज्ञान यही कहता है। आज के आज़ाद समाज में हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां हर तरह के प्यार को इज्जत मिले। इसमें एक से ज़्यादा लोगों से प्यार भी हो सकता है और अपनी मर्जी से चुना गया एक साथी भी। एक समय था जब गुलामी को और औरतों को कमज़ोर मानने को सही माना जाता था। आज हमें ये बातें बिल्कुल बकवास लगती है। हो सकता है कि फ्यूचर में लोग सिर्फ एक ही साथी को कट्टर नियम को भी एक क्रूर सोच माने। तब शायद एक ऐसा समय आएगा जब प्यार करना कोई जुर्म नहीं माना जाएगा।